जय हिंद भाई सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में हिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स में। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, रास्तों की तैयारी भी बहुत अच्छे चल रही होगी। तो गाइस, जो एसएससी सीजीएल का होली बोर्ड का वीकली मॉक टेस्ट है वो लाइव हो चुका है, तो आप होली बोर्ड की साइट पर जाके लाइव दे सकते हैं। वैसे भी अब थोड़े टाइम में भाई एसएससी की नोटिफिकेशन आने वाली है एग्ज़ाम की, कुछ ही दिन बाकी है लगा लो। तो अपना भाई एसएससी की जो नई साइट है उस पर रजिस्टर भी कर लेना जिसने ना करा हो, और फॉर्म अपने शुरुआत के दिनों में ही भर देना भाई, आखिरी में साइट वगैरह क्रैश हो जाए प्रॉब्लम होगी, बेकार में किसी का फॉर्म कैंसिल, जल्दबाजी में गलत फॉर्म ना भरा जाए फिर फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं भाई। तो भर देना। और भाई और सीपीओ का भी एग्ज़ाम भाई बहुत पास है, जिनका एग्ज़ाम है मेरे ख्याल में 27-28 के आसपास है। आज तारीख क्या होगी? कि हाँ, इसी वीकेंड पे होगा मेरे ख्याल में, अब जो वीकेंड आएगा। तो ऑल द बेस्ट उन जिनका भी एग्ज़ाम है भाई। ज़्यादा भाई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अब मॉक तुम दे सकते हो, मतलब देख लेना भाई कि तुम्हें कहीं लगे कि प्रेशर में कोई सा मॉक गलत हो जाए और उसी को उस प्रेशर को ही तुम एग्ज़ाम में कैरी फॉरवर्ड करो, तो थोड़े 1-2-4 दिन पहले अपने हिसाब से मॉक्स देने बंद कर देना, जिससे टेंशन फ्री ज़्यादा रहे। कोई एक अच्छा मॉक आ गया उसके बाद सिर्फ पॉजिटिव रहना, चाहे मॉक देने बंद कर देना। अभी रिसेंट डेज में कोई एक अच्छा मॉक आ जाए तो उसमें अच्छा स्कोर कर लो तो रुक जाओ वहीं पे, ज़्यादा मॉक मत दो, रिवीजन पे ध्यान दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, टेंशन कम होगी। तो चलिए अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं भाई। लेकिन जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और भाई 2000+ सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये ज्ञान बांटेंगे अपना। सबसे पहले भाई हम रीजनिंग ही करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन पैलेट है। देख सकें भाई। P is the 8 meter north of pole Q. S is the 5 meter south of pole R and 9 meter east to the pole T. R is the 9 meter east of the pole Q. S is the 5 meter south of pole R and 9 meter east of pole T. What is the distance between P and T? 8 और 5 13। 8 is related to 66 from certain logic. Following the same logic, 11 is related to 123. In which of the following is 7 is related to? भाई पढ़ते ही पता लग रहा है। 8 66 से 8 8 64 प्लस 2 11 11 का स्क्वायर प्लस 2 121 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 51। FBYIC FGHIJKLMNOPQR। आर से शुरू होगा भाई, आर से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है तो डी हो गया। आगे चलो। 6 बुक नेमली बुक 1 2 3 4 5 6 आर प्लेस्ड वन अबव इज अदर ऑन दिस स्टैक। 3 बुक्स आर प्लेस्ड बिटवीन 3 and 2। 1 2 3 2 यहाँ है, ये उल्टा भी हो सकता है। 1 2 3 तो ये 2 बन रहे। 5 इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो 3। 5 यहाँ हो सकता है, 5 यहाँ हो सकता है। 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, सेकंड केस में 6 की 6 बुक होगी। 1 इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बुक 4 इमीडिएटली अबव बुक 6। यही हो सकता है भाई, ये वाला नहीं होगा। देन हाउ मैनी बुक्स आर प्लेस्ड बिटवीन 1 and 5? 1 2 2 बुक है भाई। A position of how many letter remain unchanged if the word minimize the 1 4th 2nd 6th 3rd 8th 5th 7 interchange the position। अच्छा 1 और 4th मतलब 1 I और M, 2nd और 6th I
थर्ड और एट्थ, 3 4 ई एन, 5 और 7 जेड एम। हाँ मैं रिमेन अनचेंज ना, 1 2, ये नहीं है, 2 आंसर है भाई। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट विल प्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। 11 27 16 का डिफरेंस, 27 31 4 का डिफरेंस, 31 47 16, फिर 4 फिर 16 का और आ जाएगा, तो भाई 67 आंसर हो गया इसका। काफ़ी इजी। ए डिवाइडेड बाई बी, ए ब्रदर है, ए इंटू बी ए सिस्टर है, ए फादर है। पी इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ आर। भाई पैटर्नल अंकल मतलब पी मेल होगा, ठीक है भाई। तो पी माइनस आर, पी फादर ये हो सकता है, पी इज़ द फादर ऑफ आर, लेकिन पैटर्नल अंकल है ना, इसमें तो फादर ही बन गया, नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। पी इज़ द ब्रदर ऑफ आर ये हो सकता है भाई, लेकिन पैटर्नल अंकल होना चाहिए ना आर का। तो P इज़ द सिस्टर ऑफ आर, ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा है भाई, यही, तो यही आंसर होगा। और सब में तो डायरेक्ट रिलेशन दे रखे हैं P और R के, और क्वेश्चन में पूछ रखा है पैटर्नल अंकल किससे बनेगा, तो वही होगा गेन। गेन को 15.5 लिखा हुआ है, शॉर्ट को लिखा है 36। तो गेन को कैसे लिखते हैं, 7 + 1 + 9 + 14, और शॉर्ट को कैसे लिख सकते हैं, 19 + 15 + 18 + 20। तो इनको भाई प्लस करने में कितना निकलेगा मेरे घर में, 7 और 1 8 9 8 17, 17 और 14 31, 31 डिवाइडेड बाई 2 15.5, ठीक है भाई यही हो रहा है। अब स्कोर देख लेते हैं एक बार, 24 34 42 52 62 72, 72 डिवाइड बाई 2 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 + 1 8 8 13 21 21 5 26, 13 आंसर हो जाएगा भाई इसका। ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। साइन द बैलेंस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है भाई ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम डिवाइड देखेंगे, डिवाइड कहाँ है, डिवाइड एक इधर है एक इधर है। पहले हम सेकंड वाले को ट्राई करते हैं, अगर डिवाइड इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू हो जाएगा 60 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू, यह आएगा तो ये 3 बनना चाहिए, 162 माइनस में 110 प्लस में 32, 3 तो नहीं बनेगा है, 12 15 60 4 3 नहीं बनेगा भाई, क्योंकि प्लस से हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, 3 नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ नॉट आर आंसर। 162 डिवाइडेड बाय में 132 इज इक्वल टू में नहीं है, पॉइंटों में आ जाएगा, बी भी नहीं है सी भी नहीं है भाई। चलो फिर पहला ट्राई कर लेते हैं। अब 162 इंटू में 132, नहीं ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं है सी भी नहीं है ए भी नहीं है, तो भाई डी ही होगा। अब देखो करने में कर लो वैसे तो, 60 + 180 240, 162 प्लस में 110 272, 272 माइनस, ठीक है 272, हाँ 272 माइनस 240, ठीक है ये हो जाएगा भाई। इसमें क्या है भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बी सी डी ई, सी डी ई एफ, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। ऑप्शन नंबर 4 तो कट गया भाई। तुम देखो या 2 लाइन का यूज़ कर रखा है, या 3 लाइन का, या 4 लाइन का, या डार्क नहीं है या डार्क है, या डार्क नहीं या डार्क नहीं है, तो 5 लाइन का बनेगा, वो पेंटागन बनेगा, वो भी डार्क में। तो पेंटागन ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो भाई यही हमारा ऑप्शन होगा कि पेंटागन डार्क में इसी में दे रखा है, और भी सब चीज़ें सही होंगी। तो फिगर नंबर 1 इज़ आर करेक्ट आंसर। इंटरचेंज करना है भाई, मैं फिर से डिवाइड वाले को ही देखूंगा, क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। 7 8 56, ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है 84 डिवाइडेड बाय 56। तो 84 किस में चेंज हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसको ही चेंज करके देख लेते हैं भाई, या 84 हो गया या 56 हो गया। ये हो जाएगा 240 + 48 8
288 प्लस में 7 टू 14 माइनस में 8 7 जा 56 7 8 जा 8 7 जा 50 5 7 4 जा 28 30 प्लस में 96 इससे हो जाएगा 336 माइनस में 288 8 48 माइनस का 48 प्लस में 96 प्लस में 12 108 माइनस में 48 60। ठीक है भाई, इसी से ही हो गया ऑप्शन नंबर 1 से ही। वैसे तो इसी से ही होना था क्योंकि नहीं तो फिर डिवाइड में करेंगे तो पॉइंट में आंसर बन जाएगा। 6 people of the family A B C D E F working in a grocery store. Every morning Shane and his father Fry open the store. Every morning Shane and his father। ठीक है भाई, Shane अच्छा रिलेशनशिप बताने का, Shane and his father Fry, Shane फादर Shane अभी पता नहीं है। ठीक है भाई, Shane Dan and her spouse Asa हैंडल द अकाउंट। सैन इज़ बिया चाइल्ड, तो मतलब बिया इसकी माँ होगी। बिया इज़ आशा सिबलिंग। ठीक है भाई। एन इज़ डैंस डॉटर। हाउ फ्राई एर एन रिलेटेड। भाई जो फ्राई एंड एन रिलेटेड, हाउ फ्राई एंड एन रिलेटेड। फ्राई अंकल हो गए भाई। एक वेन डायग्राम दे रखा है भाई, उसमें बता रखा है हेक्सागन होम मेकर है, पेंटागन मैन है, सर्कल वुमेन है, स्क्वायर टीचर है। ठीक है भाई। विच रिप्रेजेंट द वुमेन, वुमेन इज टीचर बट नॉट मैन होम मेकर। वुमेन टीचर, मैन भी गया, होम मेकर भी गया। जी मिरर इमेज बतानी है भाई। फिगर 1 नहीं है, फिगर 2 थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं, फिगर 2 है, ऑप्शन नंबर सी है। ए बी सी डी है, जी एच आई जे मतलब HIJ +2, फिगर वो STU +2, IJK नहीं, EFG नहीं, PQR IJK, ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट आंसर। इसमें भाई भरना है। आई से पहले बी दे रखा है, आई के बाद ई दे रखा है, पी के बाद डब्ल्यू दे रखा है, वी के बाद पी दे रखा है, जेड के बाद एक्स। तो ये हो जाएगा BEWPX, BEWPX ऑप्शन नंबर बी। 110 प्लस में 13 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस में 30 प्लस में 11 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस में 84 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है भाई। 110 प्लस में 30 प्लस 44 74 21 188 74 4 114 माइनस में 21 3 93 आंसर हो गया भाई। A lot of sandals are vans। ठीक है भाई। Every car is coupe, every car is coupe। Some vans are car। ठीक है, मतलब कार इधर आएगी फिर काउप इधर आएगा। ये हटा दो भाई। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया भाई थोड़ा। सम सीडान, अरे यार सेंटेंस कह रहा हूँ। सम सीडान्स आर कार, नॉट पॉसिबल। सम काप्स कूप, सम कूप्स आर कार, सम कूप्स आर कार। सेकंड फॉलो, ओनली 2 फॉलोज भाई।
12 का 720 हो गया, 12 इंटू 60 हो गया, सॉरी। अब 31 का अगर इसको 6, इसका 31 इंटू 60 दे रखा है, तो भाई 23 इंटू में 60 करना है बस। 1380। सेलेक्ट द फिगर इन विच गिवन फिगर इज नॉट एम्बेडेड। हमें नॉट एम्बेडेड बताना है भाई। फिगर 2 में तो है भाई, देखो क्लियर दिख रहा है फिगर 2 का। तो अगर एम्बेडेड दिए का पूछा होता तो मैं यही मार्क करता है, ये तो ये हट जाएगा। इसमें भी दिख रहा है ये रहा, इसमें भी दिख रहा है ये रहा, तो इसी में ही नहीं दिख रहा। क्योंकि भाई किसी भी फिगर को देख लो यार, जल्दी जल्दी देखो बस, ऐसा कुछ नहीं होता कि उसको पहले देखो उसको बाद में देखो। ऑल वीडियो आर ऑडियो, ऑल ऑडियो आर इमेजेस, सम इमेज आर वीडियो, ठीक है। ऑल वीडियो आर इमेजेस, ये भी ठीक है। सम इमेज आर ऑडियो, ये भी ठीक है। ऑल थ्री फॉलो। विच ऑफ द फॉलोइंग ओड अल्टरनेटिव, ब्रिक वॉल सीमेंट स्टोन। ब्रिक वॉल सीमेंट स्टोन, ब्रिक सीमेंट स्टोन से मिलकर वॉल बनती है, तो वॉल अलग हो जाएगा मेरे ख्याल में। डिक्शनरी में कैसे आते हैं भाई, डबल एल सब में है, फिर उसके बाद यू आई जे के, 5 पहले आएगा सबसे। 5 1 और 4 में से क्या आएगा भाई, 1 और 4 में क्या अलग है। एम आई एन ए पी क्यू आर जे, मैंने पी एम एन पी क्यू आर एस टी, एल्यूमिन एन के बाद एल्यूमिन ए जे के एम नो एम एन 1 आएगा भाई। 5 1, ऑप्शन नंबर डी हो गया। लाउड को अपोजिट लिख दिया बस, आर ई टी एन आई आर पी, 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 ऑप्शन नंबर 1। ऑस्टियोलॉजी इज रिलेटेड टू डैश इन वैदिक कॉस्मोलॉजी इज रिलेटेड, कॉस्मोलॉजी तो यूनिवर्स से होती है। ऑस्टियोलॉजी भाई देखो सॉइल अर्थ बोन्स से होती है भाई ऑस्टियोलॉजी। बर्ड्स को नहीं बोलते, अर्थ पेंथोलॉजी अर्थ वगैरह वो एंथोलॉजी होता है, बोन्स का होता है। बोन्स या बर्ड्स, बोन्स या सोइल भी हो सकता है। बोन्स का जहाँ तक है मेरे को लग रहा है, क्योंकि मिलता जुलता वही लग रहा है मेरे को, तो बोन्स का ही लग रहा है। मार्क पूरी करते हैं भाई। ये भाई विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट करेक्ट। हुमायूं नामा हुमायूं, अकबर नामा अबू फैजल ने लिखी थी भाई, बी पता है। और भाई बादशाह नामा अब ये अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी, ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था। इन दोनों का तो पता है भाई, देखो हुमायूं नामा और जहांगीर नामा का नहीं पता, तो इसमें तुक्का ले सकते हैं। 2 ऑप्शन रह गए क्योंकि हमारे पास, बस देखेंगे बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इशू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। क्रैम्स आर एक्सपीरियंस ड्यू टू लैक ऑफ विच मिनरल, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं है तो पोटेशियम। आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन कोस्ट गार्ड, समुद्र पहरेदार, नहीं पता भाई, देखो कुछ भी हो सकता है। लूनार लेक डिक्लेयर्ड एज अ वेटलैंड एरिया अंडर द रामसर कन्वेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, महाराष्ट्र में है भाई लूनार लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, रिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन ना, हाँ तो डिसइन्फ्लेशन। द ब्रांच ऑफ tall trees look like a roof over other plant is present in the forehead, this is called as canopy. Where is Arun Jaitley Stadium located? New Delhi. For the first time in the history, which Islamic country has officially entered in Miss Universe PN 2024? नहीं पता भाई, पता है शायद जॉर्डन या ईरान, यूएई या सऊदी अरेबिया, इन दोनों में से कोई एक, मेरे ख्याल में यूएई। मार्क फॉर रिव्यू। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल इंसोमेनिया आर्मी स्टोरीज, नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट फॉर आईएनसी, इंडियन वुमेन ना, फर्स्ट इंडियन वुमेन बाई सरोजिनी नायडू 1925 वाले में, और 1917 में मेरे ख्याल में एनी बेसेंट थी, फर्स्ट वुमेन एनी बेसेंट थी, इंडियन वुमेन वो थी। विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन सिविलाइजेशन साइट्स इन नॉट लोकेटेड इन इंडिया, चनहोदरो, लोथल, बनावली, धोलावीरा। भाई लोथल गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है, धोलावीरा राजस्थान में है, धोलावीरा राजस्थान में है, ध्यान नहीं।
In March 24, the Election Commission had launched Section F to facilitate easier voting for who among the following: person with disability, PWD. ISRO was founded in which of the following year? 15 August 1969. Which of the following trophies is not associated with the game बैडमिंटन? थॉमस कप है, ऊबर कप भी है। थॉमस और ऊबर तो है भाई। डेविस या नारंग? गगन नारंग। डेविस कप नहीं, में डेविस कप नहीं है भाई। स्विस कैनाल इज इन विच कंट्री? इजिप्ट। पाओ क्रिटाटस इज जूलॉजिकल नेम ऑफ? नहीं पता भाई। नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 31 अक्टूबर ऑफ द कमेमोरेट ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी भाई सबसे बड़ी प्रतिमा, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा इनकी गुजरात में मिल जाएगी, उसे नेशनल स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। किस नदी के किनारे स्थित है वो प्रतिमा? ये जरूर बताया ऑप्शन में, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, नदी के किनारे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन सोलर अलायंस लोकेटेड? गुड़गांव, हरियाणा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? नॉट अ खरीफ क्रॉप भाई। खरीफ क्रॉप वो होती है जो सर्दियों, इस टाइम पे, मतलब गर्मियों के टाइम पे बोई जाती है और सर्दियों में काटी जाती है। तो सर्दियों में भाई बाजरा भी आता है, मेज़ भी आता है और रुई भी, कॉटन भी आती है, बारले नहीं आती भाई। ये भाई हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है भाई। बैटल ऑफ बुक्सार हुआ था 1764 में। INC फाउंड हुई थी भाई 1885 में। तो मतलब 4 के पहले 2 आएगा, 4 के पहले 2 आएगा, ये नहीं है। ये मेरे ख्याल में 1800 के आसपास हुआ था, ट्रीटी ऑफ बेसिन, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो 4-1-3-2 ये कर सकते हैं हम, 4-1-3-2। सिलू विपुत्रम मंगमलाई टाइगर रिजर्व भाई। ये लग तो भाई देखो, नाम तो जो है उसका है ये साउथ साइड का, तो A या D में से कोई ऑप्शन होगा, बाद में देखेंगे। रिसेंटली हु हैज एज्यूम्ड द चार्ज एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB? ये भाई। Which under the condition a member of parliament can be disqualified? He holds office for a profit under government of India, ठीक है। He disqualified by law, he is insolvent, in discharge insolvent, ठीक है भाई। All 1 and 2 and 3 dash is defined as the amount of energy released during the formation of 1 mole of an ionic compound from its constituent ions, नहीं पता। तो जो मार्क को रिव्यू करे उन्हें देखेंगे बाद में, या अभी तुक्के मार के चले, मार देते। इसका ये मारते हैं भाई, सबका ये मारते, तुक्के जिनके मारने हैं। इसका नहीं पता मेरे को, इसका नहीं, इसका मार रखा है पहले ही, इसका नहीं पता, इसका भी नहीं पता, इसका सबके मारू गया। इन दोनों को छोड़ते हैं भाई। देखो मतलब ये दोनों, ये वाला तो देखो काफ़ी टफ है। 48 वाला कितने हो गए अटैम्प्ट, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है भाई, इन दोनों का भी ये मार देता हूँ मैं। वैसे तो गलत हो सके, पूरे चांसेस है, ये मार देते हैं। 20-21 हो गए, अच्छे खासे कर दिए। 19 1 2 3। मैथ बाद में करेंगे भाई, पहले इंग्लिश करेंगे हम। ओवर टाइम आर एबिलिटी टू डैश सुपरवाइज द चेंजिंग हैज़ इंक्रीज। सिनोनियम बताना है सुपरवाइज का, मॉनिटर। करेक्ट स्पेल दे रखा है। कमीशन की स्पेलिंग होती है COMMISSIONED, ऑप्शन नंबर D। वन हु oppose war and violence, one word substitute, pacifist। Fame, widespread recognition are driving force behind their relentless ambition. A publicity find craves constant attention, tirelessly seeking the spotlight and always maneuvering to stay in the public eye. Their actions are meticulously calculated, often prioritizing visibility and sensationalism over genuine substance. They thrive on media coverage and go to great lengths to ensure they will publicity.
बी से शुरू होएगा भाई, बी से एक ही ऑप्शन शुरू होता दिख रहा है। डी से भी हो सकता है क्या? दे थ्राइव, नहीं डी से नहीं हो सकता है। ए से फेम एंड वाइफ आर रिकॉग्निशन अदर टाइम फॉर बिहाइंड देयर रिलेंटस एम्बिशन, नहीं विच हुज रिलेंटस एम्बिशन, तो बी से शुरू होएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अचीविंग जेंडर इक्वालिटी फोस्टर्स अ मोर इंक्लूसिव एंड जस्ट society benefiting everyone by challenging stereotypes and advocating of equal treatment. Gender equality ensures equal right responsibility. It promotes, डी से शुरू नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। बी से भी नहीं होगा, तो बी या डी में से सी पहला होगा भाई, सी पहला होगा सॉरी। जेंडर इक्वालिटी इंश्योर्स इक्वल राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल जेंडर्स। Achieving gender equality fosters a more inclusive and justify society benefiting everyone by challenging stereotypes. A B दोनों ऑप्शन में। It promotes fairness in by challenging stereotypes and education. We create a world where everyone can thrive. It promotes fairness in education. C D A B. There are many mouses. There are many mouse in the house. There are many mice. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी सेलेक्ट करेक्ट है। राज ओबे हिज मदर लेस्ट शी वुड बी एंग्री, शी शुड बी एंग्री भाई, वो पैरा जंबल दोबारा देखेंगे, मेरे ख्याल में बी लग रहा है मेरे को उसका। द ऑर्केस्ट्रा हैड बीन कंटिन्यूसली प्लेइंग इन स्ट्रीट प्रॉस्परस सिटीजन्स हैज़ नहीं, हैव आएगा प्लूरल फॉर्म। अ पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स ब्रेड, बेकर। The manager said to the man, "Do not smoke in the conference room." The manager forbade. The manager forbade. Order दिया होगा ना? नहीं, the manager forbade. अच्छा, forbade भी उसमें। The manager forbade the man to smoke in this. Forbade एक नेगेटिव वर्ड है, तो दो बार नोट नहीं आएगा, तो एक को लगा लो, मैथ का रूल लगा लो, माइनस माइनस पॉजिटिव ना हो कर देना। तो फॉरवर्ड पहले ही नेगेटिव वर्ड है, तो मैनेजर फोरबेड द मैन टू स्मोक इन द कॉन्फ्रेंस रूम। नो स्पेलिंग एरर। शी चूज अ स्पार्किंग नेकलेस as perfect accessory, ACCACCESSORY, option number D. Terrace farming is a time honored agricultural technique employed in mountainous regions to cultivate crops on steep terraces carved into slope. This method effectively prevents soil erosion by reducing water runoff and soil loss, thereby conserving precious एरेबल लैंड, मतलब एरेबल मतलब एग्रीकल्चर जिस पे हो सके। ईच टेरेस एक्ट एज अ मिनी प्लेटफॉर्म रिटेनिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स डैश फॉर द कल्टिवेशन ऑफ, ईच टेरेस एक्ट एज अ मिनी प्लेटफॉर्म रिटेनिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अलाउंग फॉर द प्रैक्टिसिंग फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स, अलाउइंग फॉर द कल्टिवेशन, ठीक है। Terrace farming also optimizes water usage by facilitating irrigation and controlling water flow between levels. Beyond its practical benefit, terrace farming preserves biodiversity and enhances ecological resilience by minimizing habitat destruction. Additionally, it sustains livelihoods in challenging landscape, empowering communities to observe in regions where conventional communities to additionally sustain livelihood in challenging landscape, empowering communities to thrive in regions where observe तो क्या ही मतलब नहीं बन रहा, thrive in region। रिपल्सिव का एंटोनियम बताना है भाई। रिपल्सिव एक पहली बात तो नेगेटिव वर्ड है, तो करप्ट टाइम डिलाइटफुल हो जाएगा भाई। I have dashed my concern about the, I have planned my concern about the, I have voiced my, I have arranged my concern, created my, I have voiced मतलब आवाज़ उठाना। We can't overlook the significance of punctuality, can we? He knew it was time to let sleeping dogs lie and not bring up old argument. Let sleeping start a new agreement. Ignore past conflicts. एंटोनियम बताना भाई एब्सोल्व का, एब्सोल्व फॉरगिव फॉरगेट एक्सक्यूज, एब्सोल्व कंडेम। एक्टिव वॉइस बताना है भाई, द ट्रैप ब्रेवली एक्सक्यूज बाय या नहीं, पैसिव है, सेकंड में भी बाय है, थर्ड में भी। द फाइव ब्रेवली रेस्क्यू, डी ऑप्शन हो जाएगा। था क्या भाई, टू जंप फ्रॉम द फायर पेन इन टू द फायर।
आसमान से जीरे खजूर में अटके, मतलब झाड़ में अटके, जो ही मतलब केम आउट फ्रॉम वन टेबल एंड गेट इन टू अ वर्स। आई हैड एक्सपेक्टेड हर टू कन्फेस दैट शी ओनली रोट दीज बुक्स फॉर द मनी। एंटोनियम बताना भाई कन्फेस का, डिनाई। तो भाई एक इंग्लिश में हमें आंसर चेंज करना था, याद हो आपको, ये वाला नहीं, इससे अगले वाला, हाँ ए करना है भाई, बी करना है इसका, सॉरी मेरे को बी ज़्यादा सही लग रहा है बोलने में। चलो भाई मैथ करते हैं फटाफट, आई होप ज़्यादा टफ ना रही होगी तो देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन होगा टफ। एवरेज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इन एन ऑफिस इज़ 5000, ठीक है भाई। नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर ट्वाइस दैट ऑफ कलर्स एंड नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉय आर 120, 120 है तो मतलब 80 ऑफिसर हो गए और 40 क्लर्क हो गए। व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी ऑफ क्लर्क्स, टोटल सैलरी हो जाएगी भाई इनकी 6 लाख। अब इनमें से उनकी कितनी है क्लर्क की, निकल सकता है क्या? तो भाई इसका ये हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि स्टेटमेंट अभी मतलब ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर हो जाएगा इसका। द स्पीड ऑफ पीकू एंड पिंकी आर 88 किलोमीटर पर आवर और 100 किलो 110 किलो। इफ पीकू एंड पिंकी स्टार्ट रनिंग अराउंड अ सर्कुलर पार्क, then the time taken by Pinky and Piku respectively to complete one round of a circular park with radius 140 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखा है तो पहले हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। सर्कमफ्रेंस कैसे लिखता है, 2πr, तो 40 हो जाएगा, 880 हो जाएगा भाई सर्कमफ्रेंस, मतलब 880 मीटर का डिस्टेंस है, तो 88, ठीक है मतलब 8, अच्छा स्पीड है ना हमारे पास, तो ठीक ठीक ठीक, तो डिस्टेंस है 880 डिवाइडेड बाय 88 इंटू में 18 डिवाइडेड बाय में 5, 10, 5 दूनी 10, 36 सेकंड हो जाएगा। तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। दूसरा है भाई 880 इंटू में 18 डिवाइडेड बाय में 110 इंटू में 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, 1.6 इंटू में 18, 8 पर 8 6 48, 8 आएगा भाई यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे 8 एक में ही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, यूनिट डिजिट से खेलो। ये भाई हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भाई पहले हम न्यूमरेटर को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, पहले स्क्वायर को खोलते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, कोस स्क्वायर 19 प्लस में 419 प्लस में साइन प्लस हो जाएगा 419 माइनस में 2 कोस स्क्वायर 19 और साइन स्क्वायर 19, और हमारे पास क्या गिवन है 4 साइन स्क्वायर 19 कोस स्क्वायर 19। तो भाई देखो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये जो हमारे पास है कोस स्क्वायर प्लस में 9 कोस की पावर 4, ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा दोस्त, ठीक है। और इसको करेंगे तो याद आएगा 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर 19 और कोस स्क्वायर 19। अब 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वायर 19 प्लस में साइन स्क्वायर 19। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 19 प्लस में कोस स्क्वायर 19 का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 1, तो न्यूमिनेटर की वैल्यू हो गई 1। अब डिनोमिनेटर की हो जाएगी भाई, देखो साइन 35 को हम कोस 55 लिख सकते हैं, तो ये तो कट के 0 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कोट 59, कोट 59 को हम लिख सकते हैं 1/1059, तो ये भी कट के 1 हो जाएगा, तो 1/1 आंसर आ जाएगा 1। जी A mango seller makes a profit of 30% by selling Alfonso mango at a certain price. If he charge 2 rupees more, ठीक है भाई, देखो भाई ही वुड गेन 50%, मतलब 30% है ना, तो 10 का हो गया 13, और फिर बाद में 10 का हो गया 15, तो ये चार्ज उसने 2 रुपये ज़्यादा करा है, और इधर भी 2 ही लिखा है, हमें ओरिजिनल प्राइस बताना है, तो ओरिजिनल प्राइस 10 ही हो जाएगा। अगर कुछ और वैल्यू लिखी होती तो हम ये 2x मानते, मतलब जितना भी पढ़ता उसे 2 की वैल्यू मानते। सिंपल है वैसे, समझ गए होगे तुम। अब प्रिज्म एंड पिरामिड हैड ए स्क्वायर बेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई।
ओके, द साइड ऑफ अ स्क्वेयर बेस एंड दैट ऑफ अ ट्रायंगल बेस आर सेम। ओके, हाइट ऑफ अ प्रिज्म एंड पिरामिड आर सेम, हाइट भी सेम है। ठीक है भाई, तो भाई साइड हम मान लेते हैं दोनों की ए और हाइट हो जाती है एच। ठीक है भाई, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना भाई, स्क्वायर प्रिज्म का वॉल्यूम हो जाएगा ए स्क्वायर एच, और पिरामिड का हो जाएगा 1/3, इक्विलेटर ट्रायंगल का होता है 3/4 ए स्क्वायर इंटू में एच। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और भाई अब ऊपर नीचे क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 12:3। अब रैशनलाइज कर देंगे इन्हें भाई, तो ये हो जाएगा 4/4√3/1। ये हमारा रेशियो हो गया भाई, ये एक ऑप्शन में डी में। इफ 2x - 4y इंटू 4x² + 8xy दिस देन द फाइंड। ईजी है भाई, देखो ये वाला जो हमें दे रखी है ना आइडेंटिटी, ये a³ - b³ की आइडेंटिटी होती है। तो ये a³ - b³ क्या हो जाएगा, 2x³ माइनस में 4y³ हमारे को कितना दे रखा है, 4ax³ माइनस में 4aby³। तो इधर से करेंगे 8x³ माइनस में 64y³। तो 4a की वैल्यू हो गई भाई 8, a की वैल्यू हो गई 2, a की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर देंगे 8b, 64 की वैल्यू हो गई 8b, b की वैल्यू हो गई 8, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 8, 2 प्लस में 8 माइनस में 16, -6 आंसर हो गया भाई। सिंपल, कोई खोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। इन ट्रायंगल राइट एंगल एट ए, ए बी की वैल्यू 20 है, बी सी की वैल्यू 25 है, सी ए की वैल्यू 15 है। तो हमें कोस ए प्लस कोट ए बताना है भाई पहले, कोस ए प्लस कोट ए। कोस ए प्लस कोट ए ना, ठीक है बताते हैं भाई, कोस ए प्लस कोट ए। बीस प्लस में 25 प्लस में कोट ए, पच्चीस इंटू 15, 300, 500, 800 डिवाइडेड बाय में 25 इंटू में 15। अरे यार कट भी तो रहा था ये, छोड़ो काट देते हैं। 25 दूनी 50, 25 या 75, 32, 32/15। ये तो नहीं है किसी में भी भाई, अगर हम उसे 20 और 15 कर दे, इसे 20 फिर से 15, 15/20, पंडित बदरी प्रसाद 15/25 प्लस में बदरी प्रसाद 20 प्लस 5 3 15, 5 5 25, 5 4 35, 3 15, 20, 12 प्लस में 4 4 12, 9, 4 5 5 3 15, 27 प्लस में 20, 27 प्लस में 20 तो है, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये नहीं होगा भाई, ये होगा sin a इंटू में tan a, 20 इंटू में 25, 20 इंटू में 15, 5 4 5 5 25, 5 4 5 3 15, 4 4 16, 5 3 16/15। एक ही ऑप्शन है भाई, ये हो गया हमारा बी आंसर हो गया। इसमें थोड़ा टाइम लग गया भाई, हल्का फुल्का, ठीक है इतना तो लगेगा ही। ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट। तो ये हो गया 40, 10, 8, 5, ये एफिशिएंसी होगी इनकी। ए इज़ ओपन फॉर 30 सेकेंड, ठीक है, देन पाइप बी इज़ ओपन फॉर 3 मिनट, फाइंड द टाइम टेकन बाय सी और लर्न टू फिल अ रिमेनिंग टैंक। ठीक है, 30 सेकेंड, अगर 1 मिनट में 10 यूनिट तो 5 यूनिट,
3 मिनट में 24, 29 यूनिट हो गई। 11 यूनिट रहेगी। 11 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 60, 12, 132 सेकेंड। तो ये हो गया 2 मिनट 12 सेकेंड। A vessel contains 680 liter milk. 640% liquid from a vessel is taken out and replaced by the water. The replace water continues for the 2 more times. ठीक है भाई, 40% है तो ये हो जाएगा 2/5, 5/3, 5/3, 5/3, 27 और 125, 680 डिवाइडेड बाई में 125 इंटू में 27। हमें ये निकालना है बस। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 2 10, 5 5 जा 25। इंटू में 4 कर देंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। 136 इंटू में 7, 27, 7 6 जा 42। यूनिट डिजिट आएगा 2, 2 टू की पावर 8 हो जाएगा। फिर 8 यूनिट डिजिट आएगा तो ये हो जाएगा आंसर 146.88। 8 यूनिट डिजिट पे खेल रहे हैं और अपने पे कॉन्फिडेंस रखो भाई, यही आंसर आएगा। A, B, C together can do a piece of work in 24 days. B alone can do the same piece of work in 96 days. ठीक है भाई, इनका हो जाएगा 12 दूनी 24, 12, 96 ही हो जाएगी भाई इनकी एफिशिएंसी। इसकी हो जाएगी 4, इनकी हो जाएगी 1। इफ़ एफिशिएंसी ऑफ C इज़ 80% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ B। अगर इसकी 1 है तो इसकी ऑब्वियसली 1.8 हो जाएगी C की। अगर B की 1 है तो C की 1.8 हो गई। तो अगर इनकी 4 है, इसकी 1 नहीं, इसकी 1, इसकी 1.8 और इसकी हो गई 2.2, 1.2, 1 2 3, हाँ 1.2 हो गई एक ही। फाइंड द टाइम टेकन बाय द टू कंप्यूटर इंटू में 10, 12, 80 दिन लगेंगे भाई एक को कंप्लीट करने में काम। A sum of 2500 borrowed for 6 months at a 40% rate of interest per annum quarterly। ठीक है भाई, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 6 मंथ। 40 क्वार्टरली है तो 40 डिवाइडेड बाय 4, 10% हो जाएगा। तो 10 11 10 11, 100 और 121, 25 इंटू में 21 करना है बस हमें। 525 आंसर हो गया भाई। MN is a diameter of a circle with center O. PQ is a chord such that MOP is this. MQ and PQ intersect each other at MQ and PN. MQ and PN मतलब PQ एक कोड है such that MOP is 48 डिग्री। NOQ नहीं यार, अच्छा NOQ हो जाएगा 32 डिग्री। MQ and PN intersect each other at R. What is the value of NRQ? हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, इसकी बैंड कट है। 8 दूनी 10, 80, ये 100 हो गया। ये इक्वल हो जाएंगी, रेडियस ही तो है, तो ये पूरा हो जाएगा 40 ही हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा। ये इसके पैरेलल है तो ये 32 हो जाएगा।
ये 32 हो जाएगा। हमें इस ट्रायंगल में और क्या चाहिए, ये चाहिए। इसको करते हैं भाई, इस क्वेश्चन को। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वाई इज दिस 102 प्लस 90 200 हो जाएगा। तो जेड प्लस वाई कितना हो गया, 160। हमें वाई अपॉन जेड दे रखा है 3:2। तो इन दोनों का हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू होगी 160। एक की होगी 5 5 2 10 32। तो हमें जेड की निकालनी है इंटू 2, 64 हो गया भाई। इन ट्रायंगल ए बी सी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मेट एट डी। एक्सटर्नल एंगल ऑफ एंगल बी एंड सी मेट एट E, sorry. If A is 60 डिग्री फाइंड द BDC और BEC। अरे यार 90 प्लस 30 120 ही हो गया, 60 ही हो गया। 120 और 60। सिंप्लीफाई करना है भाई, अब सारे पॉइंटों में है भाई। पहले इनको उठा लेते हैं हम दोनों को। 2.3 कॉमन ले लेंगे, अंदर हो जाएगा 6 और 1 4 10, एक ऊपर 8। ठीक है, अब इसमें से 1.7 कॉमन ले लेंगे। 6 और 4 10, एक ऊपर 8। ये पहले न्यूमिनेटर सोल्व कर रहा हूँ। अब 8 कॉमन ले लेंगे। 7 और 3 10, एक 8 इंटू 4 8 4 32 हो जाएगा भाई। न्यूमिनेटर की वैल्यू हो जाएगी 32। नीचे है 5.4 3.4 2.3। 2.3 का क्यू 3.4 का स्क्वायर क्या होता है? नहीं, 3 से बड़ा होगा, 9 हो जाएगा। तो इनमें 2 जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो 2 इंटू में 1.7 इंटू में 2.3। 1.7 का होता है कुछ 17 का स्क्वायर होता है 289 2.89। ठीक है भाई, ये तो इससे हो जाएगा। और 23 का होता है, भूल गया यार मैं, 6 से 12 529। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा भाई 1.7 प्लस में 2.3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऊपर है 32, नीचे है 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। 2 आंसर हो गया भाई। एज ऑफ ए बिफोर 8 ईयर वाज एज ओल्ड एज द एज ऑफ ए आफ्टर बी, एज ऑफ बी आफ्टर 4 ईयर्स। ए माइनस 8 इज इक्वल टू में बी प्लस 4। तो ए माइनस बी हो गया 12। प्रेजेंट एज ऑफ ए इफ़ बी इज़ 36 ईयर्स आफ्टर 8 ईयर्स। तो मतलब बी की अभी एज है 28, तो ए की प्रेजेंट एज हो गई 28 प्लस 12 40। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप, अच्छा नंबर ऑफ लैपटॉप और ब्रांड ऑफ द फाइव। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप और ब्रांड क्यू सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर। ब्रांड क्यू सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर 6 560 डिवाइडेड बाय में, एंड द नंबर ऑफ द लैपटॉप सोल्ड बाय एस सोल्ड बाय शॉप ए एंड बी टुगेदर। 5 7 4 11 1 415। 112 रेशियो 83 ये दे रखा है मेरा। सिंपल है क्वेश्चन तो यार। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 286 सेंटीमीटर। मतलब 2 पाई मतलब 286 इंटू में 7 इंटू में 2 इंटू में 22। (91 अपॉन 2) आर की वैल्यू। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दी, देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। इंटू में 2 इंटू में 4 2 2 9 9 टू जा 18 182।
मैं शराबी। पी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 10 और 32, क्यू इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल और फाइंड द वैल्यू ऑफ दी है भाई। तो ये हो जाएगा 10/32 इंटू में 32 अपॉन में पी की वैल्यू हो गई यहाँ से 32 इंटू में 32 अपॉन में 10, 16 अपॉन में 5, 16 इंटू 32 अपॉन में 5, ठीक है। और एक की इसकी हो गई 1/6 12/क्यू, क्यू की वैल्यू हो गई 12×6 = 72, 16 इंटू में 32 अपॉन में 5 इंटू में 2 प्लस में 72, 2 × 8 = 16, 8 दूनी 16, 1 8 2 5 6 अपॉन में 5, 5 5 = 25, 5 1 = 5, 5 2 10.2, 3 7 123.2। मैं शराबी। In triangle ABC, D is a point on a side BC such that ADC is equal to BAC, ADC is equal to BAC, पूरा मतलब ये x है तो ये भी x है। CA is equal to 15, CD is equal to 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ CB, CB की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ट्रायंगल C कॉमन है ना, सिमिलर कर देते हैं इसे, ट्रायंगल C ACB DCA। हाँ तो मतलब ये हो जाएगा AC अपॉन में DC इज इक्वल टू में CB अपॉन में CA इज इक्वल टू में BA अपॉन में AD। तो हमें AC की वैल्यू दे रखी है 15, DC की वैल्यू दे रखी है 9, CB की निकालनी है, CA की दे रखी है 15। तो 15 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय में 9, 25 हो जाएगी भाई। सिमिलैरिटी प्रूव करनी है, जैसे आनी चाहिए सिमिलैरिटी, तो देखो नॉर्मल कंसेप्ट है ट्रायंगल चैप्टर का। इसको भाई सोल्व करना है, 4 दूनी 8, 2 3 6, 7/2 हो जाएगा, प्लस में 1/4 इंटू में ब्रैकेट में क्या क्या है अभी 5 दूनी 10, 13/5 इंटू में 13 कम 13, 15/13 डिवाइडेड बाय में 2, 13 से 13 गया, 5 13 15, 6 रह गया, 1/4 इंटू में 6 इंटू में 4, 4 ऊपर आ जाएगा, 5/4, 4 से 4 गया, 6/5 प्लस में 6/5 हो जाएगा 10, 35 35 5 दूनी 10 12, 47.10 और 4.7 हो गया आंसर। Price of an article got decreased by 10% each year. If it was purchased 3 years ago, the it 10% each year. Price of an article got decreased by 10% each year, मतलब 10 9 10 9 10 9 हो जाएगा 1000, 729 की वैल्यू है 24786 अपॉन में 729 इंटू में 1000, ये भाई 81, 9 2 18, 67, 9 7 63, 48, 9 5 9 4 36, 9 9 81, 9 3 27, 9 6 54, 9 3 27, 9 4 36, 34,000। टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑल द प्लेसेस टुगेदर इज 6705, ठीक है भाई। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन लखनऊ मुंबई पुणे 675 इंटू में लखनऊ मुंबई पुणे नोएडा, लखनऊ मुंबई पुणे नोएडा, लखनऊ 23, मुंबई 11 4 14, पुणे 7 43, नोएडा 13 54, 54/4, 27, 675 इंटू में 27 डिवाइडेड बाय में 2, 7 5 35, 3 7
49, 52, 5, 42, 5, 47, 9 एकम 1 1, 9 1 1 2.5, 9 1 1 2.5, 9 1 1 2.5। A can complete a piece of work in 18 days. A and B together can complete a work in 54/5। तो ये इसका एलसीएम हो गया 54, 18 3 54, ये 5। तो ए की एफिशिएंसी हो गई, इसकी 3 है तो इसकी 2 हो गई। कंप्लीट टू पीस ऑफ वर्क 27 दिन। आफ्टर सेलिंग ए सोफा हो 13,200, अनुज इंकर अ लॉस ऑफ 20%। 13,200 डिवाइडेड बाई में 80 इंटू में 130, 0 से 0 गया। 4 4 या 12, 4 या 12, 0 0, 4 2 जा 8। फोर 2 9 0 0, 4 में 2 2 4 2 2 1, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 21,450 रुपये। ठीक है भाई, 5 मिनट बचे। एक बार एक मैथ का क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है बीच में, उसको और देख लेते हैं, फिर अपने टेस्ट को करेंगे सबमिट। मन करा तो कर होएगा, नहीं हो इस बार अटैम्प्ट हुआ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे भाई। कोई ऐसा कलेस नहीं कट रहा। एम एन इज अ डायमीटर विद सेंटर हो। एम पी क्यू इज़ अ कोड, पी क्यू ऐसा कोड बना लेते हैं भाई एक। एम ओ पी इज़ 48 डिग्री, जो कि गलत है जैसे। तो पी क्यू इज़ अ कोड, एम ओ पी इज़ 48 डिग्री, एन ओ क्यू इज़ 32 डिग्री, एम क्यू एंड पी एन इंटरसेक्ट एट आर, एन आर क्यू। ये वाला कैसे निकलेगा? ये निकाल सकते हैं, 90 डिग्री हो गया ये। तो ये एंगल क्या होगा? ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, तो ये 40 हो गया, ये भी 40 हो गया। ये 40 हो जाएगा। ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो गया, तो ये 50 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 40 डिग्री। अगर ये 40 है तो वो 40 हो जाएगा। खिचड़ी सी पक्की। ये 40 है, वो 40 है, ठीक है। वो 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। अब वो पूरा कितना होएगा? ये 100 है तो ऊपर जाके हो जाएगा, तो 90 माइनस 30, 90 माइनस 40, या 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। वो दोनों बराबर होंगे, 70 70। 140 हो जाएगा, 40 40 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 40 वो है,
तो 50 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 122 हो जाएगा, 122 माइनस 8, 58 हो जाएगा। 58 या 48 है, 10 ही हो गया यहाँ से। मेरे ख्याल में भाई 40 डिग्री आंसर होगा इसका, नॉट श्योर बट हाँ 40 डिग्री आंसर होगा इसका, जहाँ तक मेरी घिचपिच से मेरे को समझ में आया है। चलो भाई अपने टेस्ट को सबमिट करते हैं फटाफट। इसके क्या आग लग गया अब? नहीं यार दोबारा नहीं करना यार। हाँ मैं डर गया मगर यार स्कोर कार्ड तो भाई, अरे यार अपना स्कोर कार्ड भाई कुछ इस प्रकार है। 179 हमारा जो स्कोर रहा है, बहुत अच्छा स्कोर रहा है। एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं था, 4 जिक्के में गलत हो गए भाई। इस बार तुक्के मारे, देखा मैं इसलिए तुक्के नहीं मारता। अगर मैं 17 करेक्ट छोड़ के आता तो सही हो जाते। मैं घर में 1 नंबर की 2 नंबर की और नुकसान हो गया। 180 पार हो रहे थे। एक इंग्लिश में गलत हो गया, मैथ में सही हो गए सारे भाई, जिक्के में सारे सही। अपना कम स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं भाई। जय हिंद, जय भारत।